नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के अंदर जो न्यू रिक्रूटमेंट का अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आईटीआई और डिप्लोमा वाले दोनों इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपसे इस वीडियो पे बात करूंगा। 764 पोस्ट आई है और इसके अंदर डिप्लोमा प्लस आईटीआई जिनकी अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बात करें हम इसमें, तो आपकी एलिजिबिलिटी कब तक होनी चाहिए? तो 1 जनवरी 2026 तक आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और जो इसकी ओपनिंग डेट है, जो एप्लीकेशन स्टार्ट है, वो 11 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। और जो क्लोजिंग डेट सबमिशन है जो ऑनलाइन फॉर्म के, वो 1 जनवरी 2026 तक है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो आपको पेमेंट करना है वो 3 जनवरी तक कर देना है। और जो करेक्शन, अगर आपकी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्शन करना चाहते हो तो आप 4 जनवरी 2026 तक आप इसमें कर सकते हो। अभी तो बात करते हैं अपन सबसे पहले पोस्ट की, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी है। नॉन गजेटेड पोस्ट है और 4200 इसकी ग्रेड पे होती है। तो आपका जो बेसिक पे होता है वो 35,400 होता है और सैलरी अप्रोक्सीमेटली 65 के अप्रोक्सीमेट मिनिमम आपके अकाउंट में आती है। अब पोस्ट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं आपके पास क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर आपका पास होना चाहिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल। इसके अंदर आपके पास कुल मिला के टोटल 3 पोस्ट हैं। जो सेकंड पोस्ट है वो है केमिकल इंजीनियरिंग की। इस पे केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE ये होना चाहिए आपके पास। इसमें आपके पास कुल मिला के टोटल पोस्ट है वो 15 है। तो केमिस्ट्री के अंदर जो पोस्ट है उसके अंदर है आपके पास 22 पोस्ट। और इसके लिए आपके पास BSc डिग्री इन केमिस्ट्री, इसमें आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट आई है, इसके लिए आपके पास सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए और इसके अंदर आपके पास टोटल 11 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर में इंजीनियरिंग होना चाहिए और या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अंदर 160 पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है इसके अंदर। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें आपके पास कुल मिला के टोटल पोस्ट है 11। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास पूरी कुल टोटल पोस्ट है 47। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इसके अंदर आपके पास पोस्ट है 111। तो डिप्लोमा में इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जियोलॉजी, जियोलॉजी पोस्ट के लिए आपके पास BSc होनी चाहिए। जियोलॉजी के अंदर इसके पोस्ट केवल ओनली फॉर 1 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल पोस्ट है इसकी ओनली 6। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यह एक अलग से है जिसमें डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ये होना चाहिए। इसमें कुल टोटल पोस्ट है 2। इसके बाद अपन आते हैं लाइब्रेरी साइंस। ये पोस्ट है, इसके अंदर डिग्री इन साइंस विद डिप्लोमा और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, जिसमें 1 साल का कम से कम ड्यूरेशन होना चाहिए डिप्लोमा के अंदर। इसमें टोटल पोस्ट है 5। एक मैथमेटिक्स की पोस्ट है, इस मैथमेटिक्स के पोस्ट के अंदर BSc डिग्री विद इन मैथमेटिक्स में आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट है 6। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें 127 पोस्ट है टोटल। एक मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग है, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेटालर्जिकल में और इसमें कुल टोटल पोस्ट है 12। फिजिक्स के अंदर BSc आपके पास होना चाहिए और साइकोलॉजी के अंदर आपके पास BSc में साइकोलॉजी होना चाहिए। तो कुल मिला के आपके पास जो टोटल पोस्ट है वो 561 पोस्ट है। बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में, तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो आपके पास अगर ये एलिजिबिलिटी है तो। अब दूसरी जो पोस्ट अपने पास है वो टेक्नीशियन ग्रेड A, ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। ITI लेवल की पोस्ट होती है और इसके अंदर बेसिक पे होता है वो 19,900 स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो सैलरी बनती है वो 63,200। तो इसमें आपके इन हैंड सैलरी लगभग 40 से 45 के अप्रोक्सीमेट आती है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं अपन ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो सबसे जो पहले पोस्ट है बुक बाइंडर। इसके अंदर क्या होना है कि 10वीं क्लास आपके पास होनी चाहिए, 10th आपके पास प्लस सर्टिफिकेट या ITI होनी चाहिए बुक बाइंडर में।
या आपने ऑफसेट मशीन ट्रेड से या ऑफसेट प्रिंटिंग ट्रेड से लिथो ऑफसेट मशीन से आपने आईटीआई की है तो इसके अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 3 है। कारपेंटर है, कारपेंटर के अंदर 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए कारपेंटर में। इसमें कुल मिलाकर टोटल पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है 4। सीएनसी ऑपरेटर, इसके अंदर भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास सीएनसी ऑपरेटर का, वो टोटल पोस्ट है 3। कोपा, कोपा के अंदर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग का आपके पास आईटीआई होना चाहिए, इसमें टोटल पोस्ट है 52। ड्राफ्टमैन, इसमें भी 10th प्लस ड्राफ्टमैन का आपके पास आईटीआई होना चाहिए, इसमें आपके पास कुल पोस्ट है 6। इलेक्ट्रिकल के अंदर 30 पोस्ट है और आईटीआई होनी चाहिए 10th प्लस आईटीआई इलेक्ट्रिकल के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी 10th प्लस आईटीआई कुल पोस्ट है 31। उसके बाद आते हैं फिटर, फिटर में भी 10 प्लस आईटीआई आपके पास फिटर होनी चाहिए, टोटल पोस्ट है 25। मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट के अंदर 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए आपके पास मशीनिस्ट में, टोटल पोस्ट है 12। मैकेनिकल मोटर व्हीकल, इसके अंदर 10th प्लस मोटर व्हीकल में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, टोटल पोस्ट है इसके अंदर 7। ऑप्टिकल वर्कर, ऑप्टिकल वर्कर में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑप्टिकल वर्कर ट्रेड का और टोटल पोस्ट है इसमें 2। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर के अंदर आपके पास 10वीं पास होने चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई इसका फोटोग्राफर का, इसमें कुल टोटल पोस्ट है आपके पास 5। सीट मेटल वर्कर, इसके अंदर आपके पास 10th प्लस सीट मेटल वर्कर ट्रेड से आईटीआई होनी चाहिए, टोटल पोस्ट है इसमें 3। इसके बाद में अपन आता है सर्वेयर के अंदर, इसमें 10th प्लस इसके आईटीआई आपके पास इसकी होनी चाहिए, इसमें टोटल पोस्ट है 1। टर्नर, टर्नर के अंदर कुल मिला के 8 पोस्ट है, 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए टर्नर के अंदर। उसके बाद में आते हैं वेल्डर, वेल्डर के अंदर 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए आपके पास वेल्डर की, तो उसके पास टोटल को पोस्ट अपने पास 11। कुल मिलाकर टेक्नीशियन ग्रेड ए की जो टोटल पोस्ट है वो 203 है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप इसमें अगर नौकरी पाना चाहते हो तो आज से ही तैयारी करो और फॉर्म फिलअप करके तैयारी में लग जाओ। लिमिट की बात करें तो आपकी एज इसमें होनी चाहिए 18 से लेके 28 ईयर्स तक। ये आपकी जो एज है 1 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए, इसमें इससे ना तो ऊपर होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। उसके बाद में आता है एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 साल का है, PWD जो भी है जो जनरल में है उनके लिए 10 साल का है, और जो PWD करके है उसमें ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 13 साल का है, और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है SC/ST के उनके लिए 15 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन होता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें अपन तो UR OBC EWS MSP जितने भी लोग हैं जो UR OBC EWS के अंदर आते हैं, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ी है, और जो वुमेन SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और टेक्नीशियन ग्रेड ए के लिए जनरल OBC EWS ये जो भी है इनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और वुमेन SC/ST PWD के लिए कोई फीस नहीं है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो सबसे पहले टियर 1 होगा, उसके अंदर सारे जो ट्रेड है जो सारे भी डिप्लोमा होल्डर है और बीएससी वाले उनके लिए टियर 1 कॉमन होगा। इसमें कॉमन में जनरल साइंस के 40 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे और मैथ के 40 क्वेश्चन होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो, इसमें क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क्स है, और जो 2 घंटे का पेपर होगा। ये क्लियर करने के बाद में आपका CBT तो प्रोविजनल सिलेक्शन अस्थायी सिलेक्शन जो आपका होगा उसमें 2 टेस्ट होंगे, जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होगा वो 20 मिनट का होगा। उसमें पार्ट सेकंड है जो टेस्ट स्पेसिफिक और सब्जेक्ट पोस्ट कोड, जो आपके पास डिप्लोमा और बीएससी है उसके अकॉर्डिंग आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर का होगा वो, और पूरा जो आपके ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। उसके बाद के अंदर आप अपन बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड ए, जिसके अंदर कैसा रहेगा CBT 1 रहेगा, उसके अंदर सेम STA ग्रेड बी की तरह ही सारे के लिए कॉमन क्वेश्चन रहेंगे। 40 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, और मैथ के 40 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे। जब आप टियर 1 क्लियर कर लेते हो तो आप CBT 2 में जाते हो। CBT 2 की बात करें तो टियर 2 के अंदर आपको
पहले पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो 20 मिनट्स का होगा। जो पार्ट सेकंड है उसमें आपकी जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपको 120 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 120, और ये 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। इसके बाद में जो ट्रेड टेस्ट है इसमें आपको ट्रेड टेस्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक ट्रेड डिसिप्लिन पोस्ट कोड जो भी आपने आईटीआई जिस लेवल पे कर रखा है उसमें आपने प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैंने आपको डीआरडीओ के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो आप जो भी डिप्लोमा होल्डर है और आईटीआई होल्डर है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3 से 4 साल में एक बार ये पोस्ट आती है, तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आप इसमें अभी से लग जाएं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक बार लाइक ज़रूर करके जाएं और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।